कैसे हो सकता है भला? अब आप खाला से ये कहेंगी कि आपके घर में उनके ठहरने की जगह नहीं है? जुबान साथ नहीं देती, क्या कहूं। सोचती हूँ हर तरफ तारा का तमाशा बनेगा। अम्मी, अब आप तारा की खातिर अपने पूरे खानदान को छोड़ देंगी? खून के रिश्ते इतने फालतू तो नहीं होते कि जरा जरा सी बातों पर नजरअंदाज कर दिए जाएं। बेटा, ये तारा का नहीं, इस घर की इज्जत का सवाल है। घर की इज्जत ये है अम्मी, खाला दुबई से आ रही है और इसे तब तक यहाँ रहना होगा। बेटा, तुम जानती हो ना कि वो अपनी बेटी का रिश्ता जमशेद को देना चाहती थी। अब तारा की बीमारी की वजह से इस घर में कितनी बेसुकूनी है। मैं कैसे किसी मेहमान को ठहरा सकती हूँ? जो भी होगा वो उसकी हरकतें नोट करेगा और हर तरफ हर बात फैल जाएगी। बात पहले ही कब चार दीवारी के अंदर है अम्मी? ये आपकी खुशफहमी है, लोगों को हर बात का इल्म है, वो बस मुंह पर कुछ नहीं कहते हमें। मैं आपसे कहती हूँ अम्मी, आप फिर सोच लें एक बार। इस तरह तो हमारी सब पूरे खानदान से खत्म ही हो जाएगी। ठीक कहती हो साजना। मैंने बेवकी की काली रात जमशेद के सहारे काटी है। मुझे हर हाल में उसकी खुशी मंजूर है। समन आपकी भांजी थी, अगर आज उसका रिश्ता मांग लिया होता तो ये तमाम मसाइल, इनसे हमें दो चार होना ही ना पड़ता कभी। बेवा औरत ज़हनी मरीज होती है बेटा। उसके हर फैसले पर उसकी बर्बाद जिंदगी के आसेब मंडलाते रहती। आप खामखा लोगों के बहकावे में आ गई अम्मी। मामू जान को तो खाला से खुदा वास्ते का बैर है। बेटा, भाईजान का क्या कसूर है? मुझे वो दिन नहीं भूला जब मेरे सर से चादर उतरी थी और मेरी बहन ने उस हालात में मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे बच्चों को नफरत की निगाह से देखती थी, जबकि उस वक्त मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। अल्लाह ने आपका हाथ थामा है अम्मी। आज आप उस मकाम पे हैं कि आपके बहन और भाई आपको रश्क की निगाह से देखते हैं। ठीक है साजना, तुम अपनी खाला को फोन कर दो कि वो हमें आने की तारीख बता दे। अब जो भी होगा ना, देखा जाएगा। रांझा साहब, इतने बड़े बड़े कॉकरोच निकले स्टोर से, इसीलिए तो मरीजों को रोजाना फूड पॉइजनिंग हो जाती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल किचन की इंस्पेक्शन करेंगे। वो छोड़े हुस्ना जी किचन की इंस्पेक्शन को, आप बैठें। शाम को मंडी की गंदी रेड़ियों से गंदी सब्जी उठा के ले आता है, जिसमें सूंडी और पता नहीं बताऊं में कीड़े लगे हुए होते हैं। चले छोड़े इस बात को, कोई ताजा कलाम तो इरशाद करें। ताजा गजल सुनाती हूँ आपको। इरशाद। दूर पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, कौवा चोंच हिला रहा है और जंगल में कहीं उदास गीदड़ रो रहा है। हाय 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 हाय, क्या नाजुक ख्याली है हुस्ना जी। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, हाथी सूंड ला रहा है, घोड़ा हिनहना रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वो जी इंस्पेक्शन की तैयारी हो रही है डॉक्टर साहब। बाकी एक काम करो, ये वाले तकिए बल्कि ये उठा दो, ये मेरे रूम में रखवा दो और ये बेडशीट यहाँ बिछा दो। अच्छा जी, अभी ठीक है। जल्दी से। ये क्या हो रहा है? कमरे की सेटिंग क्यों चेंज करवा रही है? दिखाई नहीं दे रहा? कमरा सेट करवाया जा रहा है। कौन आ रहा है? खाला जान आ रही है दुबई से। उनका तो अपना घर नहीं है यहाँ। इस बात का क्या ताल्लुक है? लोग रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं, रहते भी हैं। लगता है तुमने अपने घर में कभी रिश्तेदार नहीं देखे। इसका क्या मतलब है? आप मेरी हर बात पे तंज क्यों करती हैं?
देखो तारा, तुम्हारा अगर झगड़ा करने का मूड है तो जाके किसी और से झगड़ा करो। मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूं और रिश्ते में भी। मुझसे बहस मत किया करो। आपको तो बड़ी तमीज है ना। क्या हुआ तारा बेटा? बीबी जान, ये मुझे डांट रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर कुछ कह दिया है तो उस पे बुरा मानने की क्या बात है। इसकी तरबियत ही यही हुई है बीबी जान। इससे कोई तरीका नहीं है किसी से बात। सायरा, तुम्हारी बहू को देख के बड़ा ही अफसोस हुआ। अम्मी ने तो बचपन में ही समन की और जमशेद की निस्बत तय कर दी थी, मगर अल्लाह को यही मंजूर था। बस अल्लाह के कामों में कौन दखल दे। पहले ही तुम्हारी जिंदगी कौन सी सुख से गुजर रही थी, अब अल्लाह ने एक और आजमाइश डाल दी। बचपन के तय किए हुए रिश्ते साहिल समंदर पर बने हुए रेत के घरोंदे होते हैं, जो हालात की एक ही लहर से बह जाते हैं। अम्मी मरहुमा तो जल्दी रुखसत हो गई और मैं आज तक हालात के समुंदर में परों से तैर रही हूं। तुमने इंतजार तो किया होता, किसी से मशवरा तो किया होता। खाला, अभी भी वक्त है। आप समन का हाथ हमारे हाथ में ले लें, हमारे घर में उजाला आ जाएगा। हमसे वैसे ही बहुत कोताहियां हो चुकी हैं। कैसी बातें करती हो साजिदा? तारा माँ बनने वाली है, बात बहुत दूर तक चली गई है। ऐसी बातें करना सरासर ज्यादती। मुझे तो कोई एतराज नहीं, जमशेद मेरा अपना बेटा है। बस दुनिया से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे कि बहू पे सौट डाल दी। अगर इसका कोई खानदान होता ना तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। सायरा, इस लड़की की जो ज़हनी हालत है, आज नहीं तो कल तुम्हें जमशेद की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। अगर समन और जमशेद को कोई एतराज ना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। जमशेद को मैं मना लूंगी और समन भी मुझे ना नहीं करेगी। तुम आई हो ना जमशेद से शादी करने के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ना मुझे, छोड़ दो। बेबी जान, नहीं छोड़ूंगी। बेबी जान, नहीं छोड़ूंगी तुमको। बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है? वो लोग तुम्हारी शादी का प्रोग्राम बना रहे थे। जी चाह रहा था मैं उसका गला दबा दूं। क्या उसे नहीं पता मैं तुम्हारी बीवी हूं? बोझ बन गई हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं लंदन चली जाऊंगी। शहरी खाला मुझे अपने घर में रख लेंगी। हाँ हाँ, चली जाओ, जहां तुमने जाना है चली जाओ। आज साहब जवाब दे गए हैं मेरे। आप तो यही चाहते हैं ना? सच तो यह है कि तुम बच्चे को पालने के काबिल ही नहीं हो। कहां लेकर जाओगी इस बच्चे को तुम? क्यों जुल्म कर रही हो इसके साथ? मैं थक चुका हूं, मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। हर वक्त शक, शुबा, झगड़ा, कोई पॉजिटिव सोच नहीं है तुम्हारी। मैं सुमन से बात तक नहीं करता और तुम। मुझे माफ कर दो जमशेद, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे घर से मत निकालो। मैं मजबूर हूं। दरअसल दवाइयों के अरसे से मुझे खुद पे काबू नहीं रहता। तुम तो जानते हो ना, तुम तो डॉक्टर हो। चुप हो जाओ तारा, मैं जानता हूं तुम बीमार हो। हमें इसी माशरे में रहना है। घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी करना, मारना, पीटना, ये तो इंसानियत से गिरे हुए लोग कर सकते हैं। तुम्हारा ताल्लुक तो एक बहुत अच्छे खानदान से है। वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं?
अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किधर जाऊंगी? इस दुनिया में कोई भी तो नहीं है मेरा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा तारा, हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम। मैं तुम्हारे साथ हूं तारा, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। जब धूप की बारिश हो। कोविड-19 की वबा के दौरान मास्क को दुरुस्त अंदाज से पहनना कोविड-19 के खतरे को कम कर देता है। अगर मास्क नाक या मुंह से नीचे है या इसके इतराफ में खला मौजूद है तो कोविड-19 वायरस बआसानी अंदर और बाहर मुंतकिल हो सकता है। मास्क की कई इकसाम हैं। ऐसे मास्क का इंतखाब करें जो नाक, मुंह और ठोड़ी को ऊपर, नीचे और अतराफ से बगैर किसी खला के मुकम्मल तौर पर ढांप सके। ये पैगाम आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। अपने आप को और दूसरों को कोविड-19 से महफूज रखने के लिए जरूरी है कि आप 6 हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। दूसरों से कम 2 मीटर का फासला रखें। हाथों को बाकायदगी से अच्छी तरह साफ करें। खांसी या छींक की सूरत में कोहनी या टिश्यू से मुंह और नाक ढांपें। मास्क पहनें। कमरों को हवादार रखने के लिए खिड़कियां खुली रखें। अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाएं। ये पैगाम आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। जब धूप की बारिश हो। शमीम, अच्छा चल के खाना तो खा लो। अभी घर सेट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। एक कमरा मैंने फर्निश कर लिया है, बाकी घर में आराम से सेट करूंगी। अभी तो मैंने बाहर से आया हुआ सामान भी नहीं खोला। देखो, खाने पकाने के जंजाल में बिल्कुल नहीं पड़ना। सुबह का नाश्ता और 2 टाइम का खाना मेरे घर से आएगा इधर। और हाँ, बांके को भी मैं भेज दूंगी। वो घर सेट करने में ना तुम्हारी मदद करेगा। नहीं, बड़ी मेहरबानी। मुझे तो तुम्हारे हालात का पता ही नहीं था, वरना मैं यहाँ कदम भी ना रखती। मुझे क्या पता तुम्हारी बहू इतनी पागल है। अच्छी खासी ठीक थी, बस जरा सी बात से बिगड़ जाती है। बस इसके तो मूड ही बदलते रहते हैं। मूड नहीं भाई, ये तो कोई और ही चक्कर है। ये तो लोगों में बिठाने के काबिल ही नहीं है। शुक्र है वो तो सुमन को अल्लाह ने बचा लिया, वरना वो तो उसको जख्मी कर देती। मुझे तो इतना डर लगा, रात को नींद भी नहीं आई। आई कुड नॉट इमेजिन ऐसे भी कोई कर सकता है। कल से मुलाजमा के साथ कमरे में कैद है, बाहर ही नहीं आई। मेरे तो कानों को हाथ है। इस लड़की को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। शी इज अ कंप्लीट नटकेस। बेचारा जमशेद। अल्लाह जमशेद के हाल पे रहम करे। इतना पढ़ा लिखा लड़का, खूबरू नौजवान, और किस्मत कहाँ जाके टकराई। तारा बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं थी। ये मारना, चीखना, चिल्लाना, गालियां देना। जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है मुझे। इस घर में आने वाले लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं मुझे। साश्ता आपा नफरत करती हैं मुझसे। जब तुम्हारा शौहर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो फिर इन बातों का क्या फायदा? वैसे भी ये तुम्हारा वहम है। देखो बेटा, खानदान के सब लोग तुम्हें मोहब्बत और शौक में मिलने आते हैं। वो भला तुमसे क्यों नफरत करेंगे? मैं बीमार हूं ना, आम लोगों की तरह हंस खेल नहीं सकती, इनके साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती। वो लोग मुझे पागल समझते हैं।
अल्लाह ना करे तुम इतनी ज़हीन और समझदार हो, पागल हो तुम्हारे दुश्मन। देखो बेटा, इनसे बातचीत किया करो, ये सब तुम्हारे अपने हैं, इनसे नफरत ना करो, इन्हें अपना दुश्मन ना समझो। अब तुम्हें सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के साथ रहना है। अब अल्लाह ताला तुम्हें औलाद जैसी नेमत भी अता करने वाला है। तुम देखना, तुम्हारा बच्चा इन सबकी आंख का तारा होगा। सच बीबी जान? सचमुच। हद करती हो सारा तुम भी। आज तुम्हारी भांजी के बाल पकड़े हैं, कल हमारा मुंह नोच लेगी। ये रवैया बर्दाश्त से बाहर है। अब इस घर में किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रही। दरअसल आपा, साजदा ने समन के रिश्ते की बात छेड़ दी। बस उसने कहीं से सुन ली, उसे गुस्सा आ गया और वो काबू नहीं रख सकी अपने पे। ये क्या बात हुई? गुस्सा आ गया और उठ के हमला कर दिया खाला सास पर। मेरे सामने बुलाना, मैं जरा उसकी खबर लूं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम कौन हो? तुम तारा की पुरानी मुलाजमा हो? जी, मैं तारा बीबी की मुलाजमा हूँ। मैंने ही उसे पाला है। हमारा सारा खानदान उनके ददियाल का मुलाजम है। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुमने उसकी। कोई बड़े छोटे की तमीज नहीं है उसे। बड़ों से ऐसी बदतमीजी करती है। भाई ये रवैया बर्दाश्त से बाहर है। जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दरअसल उसने बात ही ऐसी कह दी थी कि गुस्सा आ गया था। बस अब आप रहने दें। देखो भाई, हम खानदानी लोग हैं, हमारी भी माशरे में कोई इज्जत है। हमारे खानदान की बहू बेटियां ऐसे तमाशे नहीं करती। आइंदा अगर उसने ऐसा किया तो उसे मैं अपने घर भिजवाऊंगी। हाँ, भिजवा दिए हैं भाई। और कितने चाहिए? और मैं कोई भीख मांगू, क्या करूं? और पहले ही मरीजों का खाना खा रहा हूं। रांझा साहब, आपने लास्ट मंथ भी बिल क्लियर नहीं किया है कैंटीन का। हुस्ना जी, बिल कहां से दूं? पहले ही उर्बानों के सुर्खी पाउडर के खर्चे पूरे नहीं होते, और ऊपर से मेरे सर पे डंडा घुमा रही है। और मैं यहाँ पे कोई सिविल सर्जन लगा हुआ हूँ? जब से भाई के बेटे को रिश्ता दिया है, मेके में जाके डेरे डाल लिए। चलिए कोई बात नहीं, अगले महीने दे दीजिएगा कैंटीन का बिल। हुस्ना जी, आज पक्का क्या है? कड़ी चावल और कढ़ाई। अल्लाह भला करे, 2 रोटी और 1 सालन की प्लेट भेज दें। कहाँ छड़ा आदमी हूँ, घर जाके चूल्हा जलाऊंगा। हरगिज़ नहीं, आपको ना आइंदा खाने का बिल आएगा। रोज दोपहर को आप कैंटीन से खाना खा लेते हैं। तमाशा बनाया हुआ आपने। बात हद से आगे बढ़ गई है अम्मी। इस औरत को घर से फारिग कर दे, मैं तो कहती हूँ। बच्चे का क्या है? बच्चा अदालती कार्रवाई से हासिल किया जा सकता है और हम कर लेंगे। ये औरत भला बच्चा संभाल सकती है? मुझे खुदा से बड़ा डर लगता है साजदा, ऐसी बातें मत करो। अगर इसके माँ बाप जिंदा होते ना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन अब आके जिंदगी बहुत बढ़ गई है। अम्मी, जमशेद के बारे में सोचें। हर वक्त का जहनी दबाव उसको बीमार कर देगा। आसान काम नहीं है ऐसी औरत के साथ गुजारा करना। आप उसकी दूसरी शादी करवा दें। इन हालात में कौन लड़की इस घर में आके रहना पसंद करेगी? तारा को तो इसी घर में रहना है, और ऐसी सौतन कौन बर्दाश्त कर सकती है? ये बात तो अक्ल फहम के दायरे से बाहर है। तो गोया आपने ठान रखा है
कि जो लड़की शादी करके आएगी उसे इस पागल औरत के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। वाओ अम्मी। नहीं, मैं इंसानियत से गिरी हरकत नहीं कर सकती। मुझे हर हालत में तारा के हकूक का तहफ्फुज करना है। मैंने उसकी बीमार मां से वादा किया है। उस बेचारी ने आखिरी सांसों में भी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था। निभाएं फिर आप अपना वादा, ले आए कोई ऐसी लड़की जो इस पागल खाने में रहने को तैयार हो जाए। पता है क्या अम्मी, आप देखना जमशेद खुद ही दूसरी शादी कर लेगा और मैं इंतजार में हूं कि वो करे और लाए इस घर में कोई खूबसूरत और ज़हीन लड़की जो उसकी जिंदगी में आए और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, ताकि इस पागल का साया उसके सर पे ना पड़े। देखो शमीम, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तारा इस तरह करेगी। वो तो जो होना था हो गया। मुझे पूरी फैमिली के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी। दुबई से आने से पहले मेरे शौहर ने मेरे लिए घर फर्निश कर दिया था। मैं तो एक रात तुम्हारे घर गुजारने आई थी। यकीन करो, इससे पहले तारा ने कभी ऐसा नहीं किया। दूसरी शादी का जिक्र भी साजिदा ने छेड़ा था। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी वो बात नहीं थी। बहुत अफसोस है, सारी जिंदगी तुमने मुश्किल में गुजारी। इतना लाइक बेटा अल्लाह ने तुम्हें दिया, लेकिन उसकी शादी भी गलत जगह पे हो गई। बस मुकद्दर में यही लिखा था। बड़े सोच समझकर फैसला किया था मैंने। जितनी बार भी मुलाकात हुई ना, लोग तो अच्छे ही लगे। सुना है उसके सुतेले बहन भाइयों ने तुम लोगों पे मुकदमे कर रखे हैं। ऐसी जायदाद को तुमने चूल्हे में डालना है? भाड़ में गई ऐसी जायदाद मैंने तो आंखों से नहीं देखी। मुझे तो अपने बेटे की फिक्र है। अब एक नई आफत आन पड़ी है। लड़की के पांव भारी हैं। ठीक है, औलाद अल्लाह की नेमत होती है, लेकिन ये खबर तो मेरे लिए एक हादसा बन गई। खुशी भी होती है कि अल्लाह ने औलाद का मुंह दिखाया, लेकिन तारा के हालात देखकर बड़ी तशवीश होती है मुझे। बस फिर तो मामला तुम्हारे हाथ से निकल गया। औलाद वाली औरत को कौन हाथ लगा सकता है? हाँ, पता नहीं मुकद्दर में क्या लिखा है। सारी जिंदगी आजमाइशों में गुजरी, लेकिन ये आजमाइश बड़ी कड़ी है। एक तरफ कुएं तो दूसरी तरफ खाई। जब बेटी की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। जब तारा की माँ का चेहरा सामने आता है तो बेबस हो जाती हूँ। हेलो जमशेद, जल्दी घर आओ। तारा घर से गायब है। कहाँ चली गई? सुबह तो वो घर पे थी। आप उसे कहीं घर में ही आगे पीछे तलाश करें। कहीं स्टोर या किसी वॉशरूम में गिरी पड़ी हुई होगी। मैंने सारा घर छान मारा है, कहीं भी वो मौजूद नहीं है। अकेले तो मम्मी कहीं बाहर नहीं जाती। मम्मी, आप उसका ध्यान रखा करें। खुदा ना ख्वास्ता कहीं उसके साथ हादसा हो गया तो हम तो क्या करेंगे? जमशेद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं तारा के खानदान वालों ने उसे अगवा न कर लिया हो। अगर और वो फिर कहीं अकेली भी नहीं जाती, और ना ही उसने मुझसे जिक्र किया कि उसे कहीं जाना है। आप टेंशन मत लें, मैं बस अभी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है।
हाँ मैं घर जा रहा हूँ, तो हेलीकॉप्टर कर लीजिएगा। जब धूप की बारिश हो। खुशहाली बैंक से अब अपना मकान बहुत आसान। हुकूमत पाकिस्तान की मार्कअप सब्सिडी हाउसिंग स्कीम के तहत खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक लाया आसान इकसात पर 20 लाख रुपए तक का कर्जा 20 साल तक की मुद्दत के लिए, वो भी इंतहाई कम शरई मुनाफा के साथ। अपना मकान अब बहुत आसान। खुशहाली हर हाल में। दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना तवाना। जब धूप की बारिश हो। चलो तारा, मैं तो कहती हूँ गांव चलते हैं। सब काफी अरसे से तुम्हारा इंतजार भी कर रहे हैं वहाँ। तुम्हें देख के, तुमसे मिल के बहुत खुश होंगे। क्या कहती हो? नहीं नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी, मुझे बस घर छोड़ दो। ओ चलो ठीक है, ना जाना, किसी से ना मिलना। पर मैं कह रही थी अपनी अम्मी की कब्र पर फातिहा ही पढ़ लेना। वैसे भी गांव कितना एक दूर है, यहाँ से कोई 15-20 मिनट की ड्राइव है, जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे कब्र से डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तारा, तुम्हें नहीं पता, तुम एक बहुत खतरनाक चक्कर में फंस गई हो। तुम्हारी सारी की सारी जायदाद तो डॉक्टर जमशेद के नाम पे है, और अगर हम मुकदमा ना करते ना, अभी तक की एक एक पाई, एक एक ईंट बेच देता वो। तुम्हें समझ नहीं आती, हमने तुम्हारे हुकूक के तहफ्फुज के लिए तो कानूनी कार्रवाई की है। खून हो तुम हमारा, हमदर्दी है हमें तुमसे। मैं क्या करूं जोरा, मुझे तुम लोग अच्छे लगते हो, लेकिन मैं जमशेद को नहीं छोड़ सकती। तुमने करना क्या है? कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं अपने, बस। फिर क्या है, डॉक्टर जमशेद को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं जमशेद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। फिर क्या चाहती हो तुम? हाँ, ये डॉक्टर जमशेद दूसरी शादी कर लेगा और अपने घर के अंदर तुम सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाओगी। तुम नहीं समझ रही, हालात बहुत गलत रुख पर जा रहे हैं। एक बड़े खानदान की साहिब जायदाद लड़की मुलाजमा की हैसियत से रहेगी ना? भाई, हमें ये गवारा नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता जोरा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर छोड़ दो। ओहो, क्या हो गया? ठीक हो? कुछ नहीं होता? अच्छा, नहीं जा रहे? कुछ नहीं होता, अपनी तबीयत संभालो अपने आप को। आओ, अच्छा चलो चलते हैं, उठो यहां से। कहाँ गई थी तुम? और ये क्या हुआ है तुम्हें? बेचारी बीमार है। क्या बात है तारा, कहाँ चली गई थी तुम? वो जोरा मुझे लेकर गई थी, वो कहती थी गांव चलो, अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ लो। किसी कागज पे दस्तखत तो नहीं कर रही तुम? नहीं नहीं जमशेद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो गांव भी नहीं गई, हम तो रास्ते से ही पलट आए हैं। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, जोहरा मुझे वापस घर छोड़कर गई है।
किसी को बता कर तो जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अम्मी, आप इसके लिए कुछ जूस का गिलास लेके आए। रांझा जी, कुछ सुना आपने? क्या हुआ? पंखा बता रहा था डॉक्टर साहब की बेगम ना अपनी सुतीली बहन के साथ चली गई थी, बड़ी देर के बाद वापस आई है। हुस्ना जी, पागल लड़की गले पड़ गई है डॉक्टर साहब के। मेरी तरह बेचारा डॉक्टर, और हुरा भी कमली। हुस्ना जी, कमली औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, डॉक्टर भी मेरी तरह जनती हैं। बाकी बड़े देर बाद आए यार, आज तो अजमाइयाँ आ रही हैं। रख चाय इधर। आज तो ना घर में हंगामा मचा हुआ था। डॉक्टर साहब की बेगम साहब है ना कहीं चली गई थी, शुक्र है जल्दी आ गई, पुलिस को इत्तला नहीं करनी पड़ी। अच्छा था यार, लोग उसे पकड़ के पागल खाने में जमा करा देते, डॉक्टर साहब की तो जान छूट जाती ना। हाय अल्लाह, ऐसे तो न कह राजा जी, डॉक्टर साहब भला अपनी बेगम को धोखा कैसे दे सकते हैं? आप क्यों घबरा गई हैं हुस्ना जी? मुझ पर एतमाद तो करके देखें, सारी उम्र ताबेदार रहूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप ना अपनी हूर बानो के ताबेदार रह ले, ऐन नवाजिशों की। ताबेदार होने में कोई शक है आपको हुस्ना जी? नाम तो उसका हूर बानो है, पर लोग दिन दहाड़े देख के उसको डर जाते हैं। ये आप क्या कह रहे राजा साहब? मैं डॉक्टर साहब को बताऊंगा। तुझे क्यों सूल पड़ गए? रख चाय इधर, चाय रख और निकल निकल निकल। तुम परेशान हो ना कि तुम्हारी बीवी मां बनने वाली है और मैं? फरीदा तारा इमेच्योर है, वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। एक तो अम्मी बूढ़ी हैं, बीमार हैं। मैं सोच रहा था एक अच्छी सी मेड रख लूं। मुझे रख लो, मैं पालूंगी तुम्हारे बच्चे को। वैसे भी आजकल मेरी अम्मी के सर पर एक जुनून सवार है, वो मेरी शादी करवाना चाहती हैं। ठीक ही तो कहती हैं वो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक डिवोर्सी से जो मां बनने की सलाहियत से महरूम है, उससे भला कौन करेगा शादी? किसने कहा ये? शादी के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि शायद अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैंने सोचा मेरी जिंदगी तो खत्म। वैसे जरूरी तो नहीं कि जो डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो। शादी तुम्हें तहफ्फुज़ देगी, एतमाद देगी। देखो, औलाद ना भी हो तो छत तो होगी ना। वैसे भी औरत को एक घर की तमन्ना होती है। अगर मेरा कोई और बहन भाई होता तो शायद वो इतनी परेशान ना होती। वो मेरे बारे में अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। तुम्हें इस मसले पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा फरीदा। औरत औलाद के बगैर नामुकम्मल होती है। नाम टॉफी, ये क्या नाम हुआ? प्यार का नाम है, वैसे नाम शायदा है। मसला क्या है आपका? नींद ही नहीं आती रात को, सर बोझल सा रहता है। हाँ। मंगनी हुई थी मेरी, पता नहीं उसके बाद सब खत्म हो गया। मुंडा बच गया? क्या? मेरा मतलब है कि शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? बाहर से कम बहुत वापस ही नहीं आया। मैं तो तंग आ गई हूँ अभी। यही तो मशवरा करना डॉक्टर साहब से,
डिप्रेशन हो गया मुझे। हाँ? इधर उधर से रिश्ते आ रहे हैं मेरे, वक्त हाथों से निकला ही जा रहा है। माशाल्लाह आप जवान हैं, हसीन हैं, खूबसूरत हैं। किस काफिर का दिल नहीं आएगा आप पे? कौन है आप और ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं दरअसल पर्सनल हो गया था, मैं आपकी हिस्ट्री ले रहा हूँ। बस मुझे अंदर भिजवाएं। डॉक्टर साहब फिलहाल कहीं गए हुए हैं, आप कुछ देर बैठें, अभी आते ही होंगे, ठीक है? डॉक्टर रांझा, आपने उस लड़की को अंदर क्यों भेजा? सर वो मरीज थी, अपॉइंटमेंट लेके आई थी, आपसे मिलना चाह रही थी। वो आपको मरीजा नजर आ रही थी? ऐसे होते हैं मरीज? दिमाग सही है आपका? दिन में कितने पेशेंट आप देखते हैं? क्या मरीज ऐसे होते हैं? मुझे क्या पता सर कि केस हिस्ट्री लेने के बहाने आप लोगों से फजूल गुफ्तगू करते हैं, खास तौर पे औरतों से आप बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। आके वो आपकी शिकायत करती हैं। ज़हनी इलाज करने के लिए, मेरा मतलब है आप तो ज़हन के डॉक्टर हैं, विचली गल जब तक ना पता चले तो इलाज कैसे मुमकिन है? बहरहाल डॉक्टर रांझा, अपनी जबान को लगाम दें और जरूरत से ज्यादा सवालात मत किया करें। बस जी बंदा दुख सुख तो फूलता है ना जी, अपना और मरीज का दिल जरा हौला हो जाता है ना जी। अच्छा आज ऐसे आपकी मर्जी में ऐसा ही करूंगा डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, बस आप जाएं। अच्छा सुनिए, आइंदा मरीजों को जरा देखभाल के भेजा करें, फजूल में कुछ लोग वक्त ज़ाया करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है सर। जब धूप की बारिश हो। अर्थरुल के 2 एपिसोड्स एक साथ? व्हाई नॉट मेरी जान। पेप्सी ला रहा है अर्थरुल के बोनस एपिसोड्स इस इतवार की रात 9:05 पे सिर्फ पीटीवी होम पर। बारिश हो। हेलो जी, डॉक्टर जमशेद बात कर रहा हूँ। जी आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आंटी इस वीकेंड पे तो नहीं, काइंडली नेक्स्ट वीकेंड पे कर लें। जी आंटी, जो आपका दिल करे, जो दिल करे बना लीजिएगा। जी आंटी, आई नो मैं फरीदा के साथ डिनर शेयर करता हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है। जी आंटी, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसका फोन था? वो अम्मी, फरीदा की अम्मी का फोन था। कौन फरीदा? वो अम्मी, याद होगा आपको कि मेरी क्लास फेलो थी, आप मेरा रिश्ता भी लेके गई थी उनके घर। वही आजकल मेरी असिस्टेंट है। उसकी अम्मी तुमसे बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। क्या तुम्हारा उनके घर आना जाना है? अम्मी, लोग इखलाकन खाने पे बुला ही लेते हैं, आप क्यों इतना शक कर रही हैं? बेटा, जिस कश्ती में पहले से ही छेद हो, अगर वो तूफान में घिर जाए तो साहिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तारा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मेरे हाथ से ट्रे गिरकर टूट गई है। कैसी हो फरीदा? माशाल्लाह, काफी बिगड़ लग रही है। डॉक्टर अगर मोहब्बत और तवज्जो से इलाज करे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। थैंक यू। तुम्हारी वजह से जिंदगी के नए रंग नजर आने लगे हैं जो आज से पहले नहीं थे। मेरी जिंदगी की तकमील कर दो जमशेद। क्या? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं फरीदा, तुम क्या कहना चाह रही हो?
मैं कड़ी धूप में तवील मुसाफत तय करके आई हूँ। कुछ देर साया चाहती हूँ। मैं तो खुद जलती हुई धूप में नंगे पाँव चल रहा हूँ, साय की तलाश में भटक रहा हूँ। साया कहाँ है मेरे पास? मुझे भी साथ ले लो जमशेद। सफर अगर खूबसूरत हो तो मंजिल की परवाह किसे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कदम से कदम मिलाकर। सोच समझ कर कदम बढ़ाओ फरीदा। मेरी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे फूलों की तमन्ना नहीं, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ जमशेद। I need a cup of coffee. अच्छी तरह सोच लो फरीदा, मेरी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं है। साथी अच्छा हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है जमशेद। तुम साथ चलोगे तो थकन नहीं होगी, सफर आसानी से गुजरेगा। तारा मेरी जिंदगी का हिस्सा है फरीदा, क्या तुम उसके वजूद को तस्लीम कर पाओगी? उसका बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी होगा। सोच समझ कर फैसला करना। सोच लिया जमशेद। वैसे भी मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। डिप्रेशन से भी तो तुम ही ने निकाला है मुझे। मैं अपनी ये नई जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा मैं उसे मुकद्दर का लिखा समझ लूंगी। तारा बाज औकात वायलेंट हो जाती है। तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी, मगर इस राह में सख्त मुकाम आएंगे। यूं भी मेरी जिंदगी में कौन सी आसानियां हैं। हो सकता है इस पे मकसद जिंदगी को कोई मकसद मिल जाए, लहरों का तलातुम पुरसुकून हो जाए। पांच लोगों की जिंदगी में कड़े इम्तिहान आते हैं। मैं तुमसे कभी शिकवा नहीं करूंगी जमशेद, मेरा यकीन करो। हालात है गर्दिश में अपने कतराते